बार विजयनगर साम्राज्य में चूहों के कारण बड़ी समस्या हो गई थी। चूहे हर किसी की जिंदगी को परेशानी में डाल दिया। खाना खा जाते थे, अनाज खाने में घुस जाते, पशुओं और बच्चों को काट देते। लोगों ने राजा से मदद मांगी। वे खुद चूहों के साथ संघर्ष करने का कोई प्रयास नहीं किया। राजा बहुत दयालु और उदार थे। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि हर घर को एक बिल्ली दी जाएगी और बिल्ली की देखभाल और पालने के लिए पैसे दिए जाएंगे। राजा के धनाधिकारी और दरबारी तनाव में आ गए। उन्होंने सोचा कि खजाना जल्द ही खाली हो जाएगा और यह सब बिल्लियों के कारण, पर वे राजा से कुछ नहीं कह सकते थे। राजा के आदेश का पालन किया गया और हर किसी को एक बिल्ली मिली। तेनालीरामन भी एक बिल्ली प्राप्त किया। कुछ समय बाद राजा जानना चाहते थे कि हालत कैसे है। अधिकारी रिपोर्ट की कि कोई सुधार नहीं हुआ। चूहे अब भी हर जगह थे। राजा ने बिल्लियों को देखने के लिए लाने के लिए कहा। सभी बिल्लियों को राजा के सामने दिखाया गया। वे सभी मोटी और पोषण से भरी हुई लग रही थी। उनमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था। तो क्या हो रहा था? फिर तेनालीरामन एक बिल्ली को लेकर आया। वह पतली और दयनीय दिख रही थी। राजा हैरान थे। तुम अपनी बिल्ली को खिलाते क्यों नहीं हो तेनालीरामन? राजा ने पूछा। नहीं सर, उसने जवाब दिया, यह दूध पीना नहीं चाहेगी। बिल्ली और दूध नहीं पिएगी? यह तो असंभव है। इस बिल्ली के लिए एक प्लेट दूध लाओ। लेकिन तेनालीरामन सही था। बिल्ली ने दूध को छुआ भी नहीं। राजा ने उसे समझाने के लिए कहा, सर, अगर मैं बिल्ली को खिलाऊंगा तो वह चूहे पकड़ नहीं पाएगी। इसलिए मैंने पहली बार बहुत गर्म दूध की प्लेट दी थी। उसका मुंह जल गया था और उसके बाद से वह दूध को छूने से इनकार कर दिया। लेकिन वह चूहे पकड़ लेती थी। मैंने वह पैसे जो आपने दिए थे अपने घर चलाने के लिए इस्तेमाल किए सर। तेनालीरामन ने स्वीकार किया। राजा हंस पड़े और महसूस किया कि बिल्लियों और पैसे देना वास्तव में सही नहीं था। लोगों को कुछ काम खुद ही करना चाहिए। तेनालीरामन ने धनाधिकारी की ओर देखा और उन्होंने एक बहुत ही गुप्त मुस्कान अदान की। इस तरह तेनालीरामन ने राजा के खजाने को नष्ट होने से बचाया। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।